वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। आज की इस वीडियो में हम सेल सिग्नलिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस में दो वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था, सेल सिग्नलिंग क्या होता है, इसको डिस्कस किया था। देन सेल सिग्नलिंग के टाइप्स देखे थे, ऑटोक्राइन, जेक्स्ट्राक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन। देन उसके बाद हमने सिग्नलिंग देखा था कैसे कैसे होता है। देन हमने देखा था कि रिसेप्टर भी दो तरह के होते हैं। एक सेल रिसेप्टर होता है जो सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। और एक तरह का सेल रिसेप्टर होता है जो कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है या फिर न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, तो उनको हम इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर बोलते हैं। देन हमने सेकेंडरी मैसेंजर देखा था। सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं? मेजरली ये हमारे सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं जिसमें कि हम कैंप के बारे में डिस्कस करेंगे और कैल्शियम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जीपीसीआर के बारे में जाना था। जीपीसीआर क्या होता है ये हमने दूसरी वीडियो में देखा था, जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। अच्छे से समझना है, यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियोस जिसमें कि मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो आज की वीडियो को समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो जीपीसीआर है ये वर्क कैसे करता है। नाउ व्हाट इज जीपीसीआर? सो जीपीसीआर इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में बाउंड होता है और 7 टाइम्स ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, यानी कि 7 टाइम सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करता है। अब क्या होता है इसमें, जैसे कि हमने सेल सिग्नलिंग में क्या पढ़ा हुआ है कि कोई भी पहले एक सिग्नल मॉलिक्यूल आता है, वो रिसेप्टर पर आकर बाइंड करेगा। अब जैसे ही ये सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर पे आके बाइंड करता है तो ये हमारे जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। जी प्रोटीन क्या होता है प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देखें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये जो जी प्रोटीन होती है, जी प्रोटीन तीन सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें कि जो हमारी अल्फा यूनिट होती है, अल्फा यूनिट के पास जब जीडीपी होती है तो वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होगी। और जैसे ही ये सिग्नल मॉलिक्यूल हमारा आ जाता है तो ये क्या करता है, जीडीपी को तो रिलीज करवा देता है और जीडीपी की जगह हमारा क्या आ जाता है, जीटीपी आ जाता है। अब जैसे ही जीटीपी आ जाएगा तो ये जो हमारा अल्फा प्रोटीन होता है जी प्रोटीन का, ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है। अब इसके एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये आगे और प्रोटीन को एक्टिवेट कर सकता है और इफेक्टर एक्टिवेशन दिखा सकता है। अब ये कैसे दिखाता है और किस तरह की प्रोटीन्स को दिखाता है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो जी प्रोटीन है ये किसको एक्टिवेट कराता है, यहाँ पर ही अगर मैं इस मेम्ब्रेन को आगे एनहेंस कर देती हूँ तो ये जी प्रोटीन एक और तरह की हम बोले एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एडिनाइलेज साइक्लेज। व्हाट वी कॉल एडिनाइलेज साइक्लेज को ये एक्टिवेट कराता है। अब इस एडिनाइलेज साइक्लेज का क्या वर्क होता है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है साइटोसोल की तरफ। तो ये जो हमारा एडिनाइलेज साइक्लेज होता है ये क्या करता है, ये जो हमारे साइटोसोल में एटीपी प्रेजेंट होते हैं, ये एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैंप में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देगा, कैंप में कर देता है। और ये कैंप का क्या मतलब है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज कर देता है। अब ये जो कैंप होता है ये कैंप हमारा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करता है। अब ये कैसे वर्क करेगा और किसके लिए वर्क करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगर आपको आज के वीडियो के नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्या होता है, ये जो हमारे साइटोसोल में अब क्या आ गया है, कैंप आ गया है। ये रेड डॉट आपको जो दिख रहे हैं इसको हम बोल सकते हैं ये कैंप है। कैंप एक्टिवेट हो गया। अब ये क्योंकि ये सेकेंडरी मैसेंजर, इसका काम क्या होगा, दूसरे प्रोटीन को जाकर एक्टिवेट करना। तो ये किस प्रोटीन को जाकर एक्टिवेट करता है, ये करता है प्रोटीन काइनेज ए को जाकर एक्टिवेट करता है, जिसको हम पीकेए भी बोलते हैं। तो प्रोटीन काइनेज ए का पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं कैसा होता है। प्रोटीन काइनेज ए हमारे 4 सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। इसमें जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है 4 सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। पहला कौन सा है, दिस वन, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये।
ये जो दो हमारे प्रोटीन काइनेज के सब यूनिट होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी सब यूनिट। और ये जो दो होते हैं, इन दो को हम बोलते हैं इनएक्टिवेट सब यूनिट। ये चारों एक दूसरे से बाइंड होती है, तो ये बेचारी इनएक्टिवेट फॉर्म में होती हैं, यानी कि जो प्रोटीन काइनेज ए है ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा। कब? जब ये चारों एक साथ बाइंड होंगी। अब आगे के प्रोसेस करने के लिए इनको एक्टिवेट होना पड़ेगा। होने के लिए ये हमारा हेल्प कराता है क्या? कौन? साइक्लिक एएमपी हेल्प कराता है। अब क्या होता है, जो आगे का जो काम करता है वो हमारा कैटालिटिक सब यूनिट करती है, रेगुलेटरी सब यूनिट नहीं करती है। लेकिन ये जो रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, क्योंकि ये इससे कैटालिटिक से बाइंड अप होती है, तो ये बेचारी इसको भी वर्क नहीं करने देती है। तो क्या होता है, आपको जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, रेगुलेटरी सब यूनिट के पास बाइंड होने के लिए ये जगह आपको दिख रही होगी, तो ये जगह दिख रही होगी। तो क्या होता है, जैसे ही साइक्लिक एएमपी जो एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये बाइंड हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये रेगुलेटरी सब यूनिट खुश हो जाता है और बोलता है चलो ठीक है, मैं कैटालिटिक सब यूनिट को छोड़ देता हूँ। तो जैसे ही ये कैंप बाइंड होता है रेगुलेटरी सब यूनिट से, तो ये रिलीज कर देता है कैटालिटिक सब यूनिट से, उसको आजाद कर देता है। अब क्या होगा, ये जो हमारे कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं ये हो गए एक्टिव, ये अब आगे का वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमारा प्रोटीन काइनेज है, पीकेए है। अब ये जो टारगेट प्रोटीन है जिसको हमें वर्किंग में लाना है उस सेल के अंदर, जिसकी वजह से जो सेल है, टारगेटेड सेल है, उसमें रेस्पॉन्स क्रिएट होंगे। तो वो किसकी वजह से होगा? जब हमारा प्रोटीन काइनेज ए उस टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देगा। फॉस्फोराइलेट का क्या मतलब होता है? उसको एक्टिवेट कर देगा। और फॉस्फोराइलेट का हम बोल सकते हैं कि अपना फॉस्फेट ग्रुप दे देगा किसको? टारगेट प्रोटीन को। टारगेट प्रोटीन पे भी कहां पर देता है? सीरीन और थ्रियोनिन अमीनो एसिड रेजिड्यू पर देता है। ऐसे कैसे होगा? हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया जिसने कि किसको एक्टिवेट करा था? अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट किया। देन ये हमारा एडिनाइलेज साइक्लेज है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ये एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है? कैंप में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही कैंप में कन्वर्ट होगा तो कैंप किसको एक्टिवेट कर देगा? हमारा पीकेए को एक्टिवेट कर देगा। अब ये जो पीकेए होता है ये साइटोप्लाज्म से जाता है न्यूक्लियस के अंदर। किसमें जाता है? न्यूक्लियस के अंदर जाता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। अब वहां पर इसका क्या काम होता है? तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर एक हमारा प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रैब। जिसको क्या बोलते हैं? क्रैब बोलते हैं। तो ये जो क्रैब होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अब इस क्रैब का वैसे वर्क क्या होता है? इस क्रैब का वर्क होता है ट्रांसक्रिप्शन कराना डीएनए का। तो हमारा टारगेटेड प्रोटीन क्या है? इसका मतलब ये क्रैब हमारा टारगेटेड प्रोटीन है जिसको एक्टिवेट कौन कराएगा? पीकेए एक्टिवेट कराता है इससे बाइंड होने के बाद। अब ये जो हमारा एक्टिवेटेड पीके जैसे ही क्रैब के साथ बाइंड हो जाता है, इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ये हमारा क्रैब है, इस पे इसको पीके ने फॉस्फेट ग्रुप दे दिया है, तो ये फॉस्फोराइलेट हो गया है, यानी कि एक्टिवेट हो गया है। तो अब ये हमारा डीएनए, जहां जिस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना है उस डीएनए पर जाकर बाइंड कर जाता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम होती है, जो क्रैब होता है ये बेचारा अकेला इतना वर्क नहीं कर पाता है एक्टिवेट होने के बावजूद भी। इसको एक और को फैक्टर प्रोटीन की जरूरत होती है। अब वो को फैक्टर प्रोटीन क्या है? हमारा सीबीपी। सीबीपी इन द सेंस क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो सीबीपी होता है ये बाइंड होता है हमारा क्रैब से। देन उसके बाद हम ये जो हमारा डीएनए होता है इस टारगेटेड सेल का, ये एक्टिवेट होता है और फिर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इस तरीके से हमारा जीपीसीआर वर्क करता है ट्रांसक्रिप्शन में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक काफी इंटरेस्टिंग तरह का क्वेश्चन आता है सेल सिग्नलिंग में से, कि किस मॉलिक्यूल ने या किस प्रोटीन ने किसको एक्टिवेट किया। तो हमें वो सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए ये एक पाथ बनाया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए।
तो इसमें क्या हमें पता चलता है कि सबसे पहले लिगैंड आता है। लिगैंड किससे, लिगैंड इन द सेंस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग सेल से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, वो किस पर बाइंड हुआ, वो जीपीसीआर प्रोटीन पर हुआ। यहाँ पर अगर जीपीसीआर आता है तो जीपीसीआर प्रोटीन हमने, सॉरी जीपीसीआर रिसेप्टर लिखना होगा। देन जीपीसीआर रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। जीपीसीआर रिसेप्टर किसको एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन को करेगा एक्टिवेट। फिर जी प्रोटीन ने किसको एक्टिवेट किया था, जी प्रोटीन ने एक्टिवेट किया एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एटीपी एएमपी में, सॉरी कैंप में चेंज हो गया, और कैंप इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। नाउ व्हाट विल हैपन, कैंप जैसे ही, कैंप का अमाउंट जैसे ही बढ़ जाएगा तो एडिनाइलेज साइक्लेज कैंप रिलीज करेगा। देन उसके बाद कैंप क्या करता है, अभी हमने देखा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कराता है। अब ये प्रोटीन काइनेज ए ने किसको एक्टिवेट कराया था, प्रोटीन काइनेज ए गया न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाकर इसने क्रैब को एक्टिवेट कराया, और फिर क्रैब एक्टिवेट होने के बाद हमारा ट्रांसक्रिप्शन हुआ। आई होप आपको ये पूरा पाथ याद हो गया होगा। जो बेसिक पॉइंट्स है हमें ये याद रहना है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन जेएनयू में आया हुआ है, ये है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। आप इसको पढ़िए, हमें इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अलॉन्ग विद दिस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, द बायोसाइंस अरीना के नाम से ही मेरा चैनल बना हुआ है। वहां पर इसी तरह के क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव रिलेटेड क्वेश्चंस मैं वहां पर शेयर करती रहती हूँ, जिनके आंसर आपको देने होते हैं। और अपने